एकं जन्मना प्रजा श्रयतयेन्दिरा सस्वगन्धये जयति देविका जन्मना प्रजा श्रयतयेन्दिरा गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत, और उस गीत को सुनकर के परमात्मा प्रकट हो गए। और परमात्मा जैसे ही प्रकट हुए तो सारी गोपियां परमात्मा चरणों में, और गोपियों ने कहा, कृष्ण दर्शन की लालसा में जब गोपियां ब्रहातर होकर के रोई तब भगवान प्रकट हो गए। और अब भगवान को गोपियों ने घेर लिया और गोपियां पूछने लगी, परमात्मा इस संसार में 3 प्रकार के लोग देखे हैं। इस संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक तो वह जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, और दूसरे वह जो तुम करो या मत करो हमें तो प्रेम करना है, और तीसरे तो वह होते हैं जो किसी से प्रेम करना ही नहीं जानते। तो गोपियां कहती हैं कि परमात्मा जो प्रेम के बदले प्रेम करता है ना, वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यवहार होता है कि हमने जो किया आप भी वही कर रहे हैं, तो एक व्यवहार है, प्रेम नहीं। उसे प्रेम नहीं कह सकते। हमने आपसे प्रेम किया, आपने भी हमसे प्रेम किया, ये तो एक व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है। और गोपियां कहती हैं कि एक वह जो तुम करो या मत करो हमें तो प्रेम करना है। ऐसे प्रेमी माता पिता होते हैं। माता पिता का प्रेम निष्काम होता है। पुत्र माता पिता से प्रेम करे अथवा ना करे, लेकिन माता पिता को तो पुत्र से प्रेम करना है। यदि एक माता के 4 पुत्र हैं तो चारों से एक माता बराबर प्रेम करती है। एक पिता के भी 4 पुत्र, ऊपर से कुछ भी कहते रहे लेकिन अंतर हृदय से कभी भी अपने पुत्र के प्रति कुछ गलत नहीं सोच सकते। माता पिता को बच्चे रोटी दें अथवा ना दें, तब भी माता पिता का प्रेम कम नहीं होता। बच्चे अपने साथ में माता पिता को रखें अथवा बिल्कुल भी ना रखें, लेकिन माता पिता का प्रेम फिर भी कम नहीं होता। और जो किसी से प्रेम करना नहीं जानते वह
4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम संत होते हैं, वो तो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते हैं। आप्तकाम किसी से प्रेम करना नहीं है, अकृतज्ञ भी किसी से प्रेम करना। लेकिन गुरुद्रोही, गुरुद्रोही किसे कहते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र से प्रेम कर रहा है और हम उस प्रेम का गलत फायदा उठा रहे हैं। हमने यदि समझ लिया कि हमारा मित्र हमसे बहुत प्रेम करता है और वह हमारी किसी भी परेशानी में साथ देने के लिए तत्पर है, तो हम उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं, उसे गुरुद्रोही कहते हैं। अब भगवान से गोपियां कहने लगी कि हमें तो आप गुरुद्रोही लग रहे हो, हम आपसे प्रेम कर रही हैं और आप हमें छोड़ के भाग जाते हो। परमात्मा कहते हैं कि गोपियों, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना तुम मुझसे करती हो। अरे मैं तो इसलिए भाग गया था कि मैं चाहता हूं कि जो मुझसे जुड़ा रहे उसके हृदय में अभिमान ना रहे। यदि भक्त के हृदय में थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए तो वह परमात्मा से दूर होने लगता है। और अब तो पुनः परमात्मा ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियां थी और महारास की लीला प्रारंभ हो गई। आइए हम भी रास लीला में चलते हैं और भगवान के साथ मिलकर हम सभी भी रास का आनंद लेते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके कम से कम रास में तो शामिल हो ही सकते हैं ना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा कीजिए। रास बिहारी भगवान की जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग रजता पालन हारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपी संग जगता पालन हारी, सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, सरल
राज त्यागी जी संत भगवान बता रहे हैं, तो सभी ताली बजा करके भगवान संत भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए संत भगवान की जय हो। यमुना तट पर बंसी पट पर कान्हा रास रचावे। यमुना तट पर बंसी पट पर कान्हा रास रचावे। गोपियन के संग कान्हा नाचे, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 बजे कान्हा की मुरली बजे, डम 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 कान्हा की मुरली बजे। जग बलिहारी रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, राधे राधा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधे राधा रास रचो है। हमारे मध्य में गुलाबगंज से हमारे बड़े भैया गोपाल भार्गव जी पधारे हैं, तो वह मंच पे आएंगे और एक भजन सुनाएंगे। इसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया भगवान ने। इस प्रकार से गोपियों का मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया और रासलीला की भगवान। रासलीला भगवान ने क्यों की है? गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने। ये गोपियां जो है दंडीकारण्य के संत हैं और ये राम भगवान पर मोहित हो गए थे और इन्होंने तो भगवान राम ने इनसे कहा था कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तब मैं